प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है दूसरों से तुलना, और हम बच्चों में अधिकांशतः यही करते हैं, दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में और बढ़ा इसको अनुस्पर्धा जब हम करते हैं तो वो प्रेम की जननी है, और जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ईर्ष्या का जन्म होता है। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक प्रगति और दूसरा प्रेम। प्रगति का मार्ग अनुस्पर्धा से होकर के जाता है। इसका मूल मंत्र भी है कि खुद से ही खुद को आगे करते जाएं। मूल मंत्र है प्रगति का, आगे बढ़ते जाएं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अनुस्पर्धा के मार्ग पर हम चले कैसे, इसके लिए ये जानने के लिए बच्चों के बाल मन को और उनकी प्रकृति को जानना होगा। बच्चों की दुनिया सुंदर होती है, शैतान तो होते हैं लेकिन ईर्ष्यालु नहीं होते हैं। बच्चे साथ साथ चलना चाहते हैं लेकिन किसी को धकेल कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा हमारे विद्यालय की दुनिया में आता है, उसका प्रवेश होता है, परीक्षा होती है, और जब अंक निर्धारित किए जाते हैं तो अंकों के आधार पर हम तय कर देते हैं कि तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, टॉप 10 में हो। लेकिन टॉप 10 के बाद वाले बच्चे की क्या स्थिति होती है, अरे तुमने मेहनत नहीं किया है। गार्जियन भी कहता है, विद्यालय भी कहा जाता है, समाज भी कहता है, और तब हमें आवश्यकता होती है अनुस्पर्धा की। यहीं से ये प्रेम की जननी है। प्रतिस्पर्धा में वो बच्चा जो प्रेम का पोषक था वो ईर्ष्यालु हो गया है। अब जो बच्चा टॉपर हो गया उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। स्लाइड बढ़ा दें। इसलिए हम अनुस्पर्धा के मार्ग पर चल रहे हैं और इसके 5 पिलर्स हैं अनुस्पर्धा के। आनंददायक शिक्षण, जॉयफुल टीचिंग, उचित परामर्श, दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान काउंसलिंग में है यदि वो प्रॉपर हो। आकलन उत्सव, परीक्षा के नाम पर भय आ जाता है बच्चों में। असेसमेंट फेस्टिवल और अनुस्पर्धा प्रदर्शन तालिका, जो अनुस्पर्धा की आत्मा है, अगली स्लाइड में बताएंगे। और मोटिवेशनल एक्टिविटीज, ये 5 पिलर्स हैं। यस बढ़ा दें। और आगे हम चले तो आनंददायक जो शिक्षण हमारा, उसके 4 आए, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्टिंग, इमेजिनेशन और इनोवेशन। इन्वॉल्वमेंट में अगली स्लाइड में आप देख पाएंगे, ये बाल संसद की एक पार्ट है कक्षा 4 में, जिसमें संसद के बारे में बच्चे सीखते हैं। तो बाल संसद के माध्यम से बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे चुनाव करवा रहे हैं, बच्चा भाषण दे रहा है। तो भागीदारी से बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं। बच्चा कहता है कि आप मुझे शामिल करो, मैं सीख जाऊंगा। अगर दिखाओगे शायद कुछ सीखूं, अगर बताओगे तो बिल्कुल नहीं सीखूंगा। लेकिन इससे बच्चे भागीदारी से बहुत अच्छे सीख रहे हैं। और अगली स्लाइड में आप देखिए, यहां भी आप आगे नेक्स्ट, ये इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्टिंग, ये एक पार्ट है कहां रहेगी चिड़िया। इसका काव्य आप देखिए, दृश्य पूरा प्रकृति का दृश्य कक्षा में बना हुआ है। तो इस पार्ट को बच्चे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, और इंटरेस्टिंग के बाद इमेजिनेशन, ये पुस्तक जो मैंने स्वयं लिखी है, नन्ही तुलिका, जो बेसिक शिक्षा परिषद में हमारे कोई भी कला की कार्य पुस्तिका नहीं है, पहली कार्य पुस्तिका है, जबकि सर्वाधिक रुचिकर विषय बच्चों का कला है। तो उससे बच्चे एक तरफ तो देखकर बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्र चित्रकारी है। और ये इन्वॉल्वमेंट आप जो देख रहे हैं, जो इनोवेशन है, ये समझ हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जो मैंने स्वयं लिखी है। और बच्चे रोल प्ले के लिए तैयार है। बिल्कुल 18 बोलियों को एक बार हम रटाते सीखें और एक बार ये बिल्कुल उत्साह से खड़े हुए हैं, रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं उचित प्रॉपर काउंसलिंग। अनुस्पर्धा का भाव गार्जियन को भी विकसित हो, वरना वो तो लड़ने लगते, मेरा बच्चा सेकंड आ गया, तुम्हारा फर्स्ट आ गया, तुम अलग बैठो, बेटा तुम इनके पास मत बैठना। ये जो भाव है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की आवश्यकता है। और जैसे ये आकलन उत्सव, यहां पर देखिए बैनर लगा हुआ है, कक्षा को सजाया गया है। बच्चे में 1% का दबाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चे को टॉप 10 में नहीं, फर्स्ट में अपने को क्रॉस करना है। नेक्स्ट, तो ये उत्सव में तब्दील हो गया है। ये आत्मा है इसकी। अगर मैं इसको समझा पाया, आपको बता पाया, तो समझ लीजिए कि अनुस्पर्धा का ये बच्चा जो है हमारी कक्षा का अंतिम छात्र है। स्तर के अनुसार 28% जिसको हम फेल मानते हैं। और ये बच्चा सेकंड, ये बेस टेस्ट है, जब 24 सितंबर को टेस्ट हुआ तो 36.6 पे पहुंचा। अगर ऐसे तो देखेंगे बच्चा किसी स्तर पे नहीं है, लेकिन बच्चे ने 8.66% की प्रगति की है। और ये प्रगति मैं बच्चे की रत्ती भर मेहनत को भी काउंट कर रहा हूं, और ये चस्पा होता है। नेक्स्ट आगे देखिए 38.66%। यस,
अब जो दो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा में चस्पा होती है। अनुस्पर्धा प्रदर्शन तालिका, यहाँ बच्चा एक बेस टेस्ट है -9% है, अगस्त के टेस्ट से कम हुआ है, लेकिन यहाँ 19% की प्रगति, अपने को ही पीछे करके अपने से ही आगे बढ़ रहा है। और ये इस सूची में नाम लाने के लिए ये है प्रगति प्रदर्शन सूची। यहाँ पर बच्चे 30 बच्चे इस कक्षा में हैं और 26 बच्चों ने अपनी जगह छोड़ी है। क्या हम टॉप 10 की लिस्ट बनाते इतने बच्चों का स्थान दे पाते? शायद नहीं। इसमें वो भी बच्चे शामिल हैं जो 10 नंबर से 10% से उठ करके 50% पे गए हैं, लेकिन वो यहाँ कभी भी उनको हम प्रोत्साहन नहीं दे पाते अगर हम प्रतिस्पर्धा करते रहते तो। ये इसकी सोल है, आत्मा है। यस नेक्स्ट। और ये आप देखें सितंबर में 108 में 58 बच्चों ने अपनी जगह छोड़ी है। ये मापने का एक अलग तरीका हो गया, हर बच्चे में उत्साह आ गया है। और अक्टूबर में 73 बच्चे, कल 29 तारीख है, नवंबर माह का अनुस्पर्धा आकलन उत्सव हम करवाएंगे और निश्चित रूप से यह संख्या हमारी 80-85 पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ 50 वाले बच्चे को सीधे 90 नहीं पहुंचना है। अगर वो 51 भी आ गया तो प्रोत्साहन का हकदार हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। और हम उसको पहली बार, ये देखिए बेसिक शिक्षा जगत में पहली बार अनुस्पर्धा गौरव सम्मान, यहाँ भी प्रतिस्पर्धा हो रही, समाज में भी प्रतिस्पर्धा है, घर में भी प्रतिस्पर्धा है, सब जगह, क्योंकि वो हमारी शिक्षा में व्याप्त है। इसलिए शिक्षा में समाप्त करने के लिए पहली बार 73 बच्चों को अनुस्पर्धा गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो 60% वाले बच्चे भी, इसमें 65 वाले बच्चे भी, लेकिन अपने को उन्होंने क्रॉस किया है। नेक्स्ट। और ये इसके बाद आप एक और बढ़ा दीजिए, ये अनुस्पर्धा गौरव सम्मान की तस्वीरें हैं और बढ़ा दीजिए। ये प्रोत्साहन का एक तरीका है। बाल अखबार में हम बच्चों की गतिविधियों को निकालते हैं, उनकी हार्ड कॉपी उनको उनके पेरेंट्स की प्रस्तुति देते हैं। तो इस तरह से मोटिवेशन का यह भी तरीका जो स्थायी रहता है, पुरस्कार 2 दिन चलता है, इसको काफी लंबे समय तक वो लगाए रखते हैं। और लास्ट में हम आते हैं अपने संक्षिप्त में परिणाम के लिए। कक्षा का अंतिम छात्र भी, मेजर पॉइंट, कक्षा का अंतिम छात्र भी प्रोत्साहन और प्रगति की धारा से, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जुड़ गया। और सबसे बड़ी बात, जब कक्षा का बच्चा टॉपर आ जाता है, 80% नंबर ला करके विश्राम करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो टॉप कर गया। घर के भी पीठ ठूंक देते हैं, लेकिन अनुस्पर्धा का बच्चा प्रगति करता रहता है, क्योंकि उसको अपने को क्रॉस करना। अगर प्रगति प्रदर्शन तालिका में स्थान अपना बनाए रखना है तो 49 को या तो 50 में तब्दील करे या 49 पे बना रहे। 48 पे आ गया, यानी उस बच्चे के लिए भी चुनौती है। तो ये प्रमुख इसके जो शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य है, प्रगति और प्रेम। अब बच्चे का किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं रह गया। गार्जियन में पूछना, मेरे बच्चे के नंबर इतने थे, इस बार इतने बढ़े, कम हुआ तो मोटिवेट करते हैं, ज्यादा हुआ तो और मेहनत करते हैं। तो सतत प्रगति का मार्ग अनुस्पर्धा। थैंक यू।